Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 8, that is fractions. In fractions I have explained you fraction किसे कहते हैं ये मैं आपको already explain कर चुकी हूँ और हमने फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट ने 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/4 देखा। ये सारा मैं अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कि हम फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं। न्यूमरेटर, उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन में हमने 1/2 मतलब हाफ को देखा, समझा इसको। 1/3 मतलब 1/3 जिसको बोलते हैं। 1/4 मतलब 1/4 जिसको कि हम क्वार्टर भी कहते हैं। 1/4 इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर। तो ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसको हम कार्डिनल नंबर की तरह रीड करते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में रीड करते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं। पर उससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने 1/4 तक तो आपको बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शन में 4 इक्वल पार्ट्स ही होते हैं। आप कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं, पर आप जितने पार्ट्स करेंगे वो पार्ट्स छोटे होते जाएंगे। लाइक अगर ये सर्कल है और इसके मैंने अगर 2 पार्ट्स किए हैं तो ये दोनों 2 पार्ट्स दोनों का साइज़ आप देख सकते हैं। अगर जैसे ही मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4, तो पार्ट्स जो है वो थोड़े छोटे हो गए साइज़ में, ठीक है। अगर अभी मैंने इसके कितने पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 पार्ट्स जो है वो और छोटे छोटे हो गए। सर्कल हमारा सेम है लेकिन उसके मैंने 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो पार्ट्स का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। अगर मैं इसके और पार्ट्स कर दूं, इसी सर्कल के मैंने ये पार्ट्स किए हैं तो साइज़ और छोटा छोटा हो गया। तो आप जितने ज़्यादा पार्ट्स करोगे साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। नंबर ऑफ़ पार्ट्स बढ़ते ही साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। पर आप कितने भी पार्ट्स कर सकते हो। अब यहाँ तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, मैं इतने पार्ट्स वाला आपको नहीं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम एक छोटा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल के कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अगर इसमें से मैंने सिर्फ एक पार्ट ये लिया है तो इसको क्या बोलेंगे, 1/8। इट विल बी कॉल्ड 1/8। अगर ये 2 पार्ट ले लिए तो ये हो जाएगा 2/8। इसी तरह से अगर 3 पार्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, 1/8 को बोलेंगे 1/8 कार्डिनल ऑर्डिनल 1/8, 2/8 को 2/8, 3/8 को 3/8, 4/8, 5/8, इस तरह से करेंगे, ठीक है। पर ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया था। ये आपके दिमाग में ना रहे कि सिर्फ किसी भी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स ही कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है जब जैसे आप सीनियर क्लास में जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, आप और फ्रैक्शंस में जब डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किसी भी होल के आप बहुत सारे इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, मोर देन 4। पर सिलेबस में आपके 4 है इसलिए हमने 4 तक आपको पढ़ाया। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 101। विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट एक्सरसाइज है, टिक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द shapes which are divided into 2 halves. टू हाफ्स मतलब 2 आधा आधा, 1/2, ठीक है। 2 हाफ्स का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। तो फर्स्ट फिगर आप देख रहे होंगे, उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है। देयर इज़ अ स्क्वायर
एंड उसमें ये इस तरह से है, एक पार्ट जो है वो शेडेड है। तो ये सर्कल का ये स्क्वायर का कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, 1 2, उसमें से एक पार्ट शेडेड है। ये अनशेडेड पार्ट कितना है? ये भी 2 में से एक पार्ट जो है वो अनशेडेड है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यस है। उसके बाद एक रेक्टेंगल है, इसको भी ऐसे सेंटर से काटा हुआ है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज शेडेड। हियर ऑल्सो पार्ट्स आर टू इक्वल पार्ट्स आर देयर, 1 इज शेडेड। ये पार्ट जो है 2 में से ये भी एक पार्ट है जो कि बिना शेडेड है, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसको भी हम टिक कर देंगे कि हाँ ये इक्वल पार्ट्स है। उसके बाद एक ट्रायंगल है, आई थिंक ये फ्रेम में आ रहा है, यस आ रहा है, और उसको इस तरह से कट किया हुआ है। दिस पार्ट इज शेडेड। नाउ कैन वी से कि ये इक्वल 2 इक्वल हाफ्स हैं? क्या ये बराबर है? नहीं, ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब 2 पार्ट्स तो हैं पर ये इक्वल पार्ट्स नहीं हैं। दिस ट्रायंगल हैज़ 2 पार्ट्स इधर भी हैं 1 and 2, बट दे आर नॉट इक्वल हाफ, बराबर नहीं है, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हैं, तो इसको हम करेंगे क्रॉस, ठीक है। दिस विल बी क्रॉस। समझ में आया? तो अब इसको कीजिए, फिर नेक्स्ट ड्रॉ करती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट फिगर क्या है? सर्कल है, और इसमें ये इस तरह से किया हुआ है एंड दिस इज शेडेड। नाउ इसमें भी आपको 2 पार्ट्स तो दिख रहे हैं 1 and 2, बट ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, दे आर नॉट इक्वल पार्ट्स। जस्ट नाउ आई थिंक इट्स कमिंग इन द फ्रेम, ओके। तो यहाँ पर ये पार्ट्स तो 2 हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस शेप, एंड दिस इज शेडेड। तो यहाँ पर भी पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना, और ये पार्ट 2 में से 1 पार्ट शेडेड है और 2 में से 1 पार्ट बिना शेड का है, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है इसमें ये 2 ऐसे इसको मानते हैं, तो हमें बीच वाले सर्कल को नहीं देख रहे, हम 2 बस पेटल्स को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से 4 पेटल्स में से 2 पेटल्स जो है वो कलर्ड हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? 2 में से हाफ है, और मतलब इसको हम 4 नहीं काउंट कर रहे हैं, इसको हम आधा आधा इस तरह से देख रहे हैं कि 4 में से 2 कवर्ड हैं और 2 अनकलर्ड हैं, तो ये भी 1/2 हुआ। या आप ये कह सकते हो 4 में से 2 जो है वो कलर्ड है और 2 नहीं है, मतलब 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, तो यहाँ भी हाफ कलर्ड है और हाफ अनकलर्ड है, तो ये भी हो गया हमारा 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ, पूरा क्वेश्चन भी मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट वी कैन हैव मोर स्पेस। चैप्टर थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं सिंस वी हैव स्पेस। चलिए नेक्स्ट फिगर है कुछ इस तरह का। ना यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ट्स तो 2 हैं 1 and 2, पर ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, मतलब दिस फिगर इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट वी हैव अ ग्लास, और यहाँ इतना शेडेड है। नाउ क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में है?
नहीं है, इसलिए नहीं है। आपको लग रहा हो कि अरे आधा ग्लास तो है कलर्ड और आधा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ग्लास नीचे से नैरो है और ऊपर से ब्रॉड है, तो इसको इक्वल पार्ट्स नहीं बोलेंगे। ये इक्वल पार्ट्स कब होता? अगर ये ऐसे होता, अगर इस तरह से होता ना, मतलब ये फिगर अगर ऐसे होती, इस तरह से होता, तो ये होता। बट क्योंकि ये इस तरह से है तो ये इक्वल नहीं है। ये है पर ये नहीं है। क्यों? ये नीचे से पतला है, ये ऊपर से चौड़ा है, तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एक स्टार जैसा बना हुआ है। यहाँ पर स्टार जो देख रहे हैं वो क्या है? आधा कलर्ड है और आधा नहीं। इसकी भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं और ये वाला पार्ट 2 में से एक पार्ट कलर्ड है और 2 में से एक पार्ट कलर्ड नहीं है। यहाँ भी 2 इक्वल हाफ्स हो रखे हैं, तो इसको भी हम टिक करेंगे। नाउ एक चीज़ हमने देखी इस एक्सरसाइज के थ्रू कि जो फिगर्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, वो या कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम हाफ अगर करना चाहें तो कुछ फिगर्स जो हैं वो वर्टिकली हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनके हम हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनके अगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स करने होंगे तो हमें उन्हें वर्टिकली करना होगा, हॉरिजॉन्टली वो नहीं होंगे। कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिन्हें अगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स करना होगा तो वो हॉरिजॉन्टली ही होंगे, वर्टिकली नहीं हो पाएंगे। और कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिन्हें आप वर्टिकली भी कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पून। अगर आपने स्पून लिया है एक, ठीक है, ये स्पून हो गया हमारा। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा है और ये दूसरा हो जाएगा। तो स्पून का अगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स करना है तो हमें इसे वर्टिकली ही करना होगा। वर्टिकली करेंगे तभी इसके इक्वल पार्ट्स हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे शेप्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, उसको भी अगर हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा है ये ए, तो इसको अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में करना होगा तो मैं ऐसे करूँगी तो क्या वो इक्वल पार्ट्स होगा? नहीं, यहाँ पतला हो जाएगा, यहाँ ब्रॉड हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? वर्टिकली ही इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। पर जो बी है इसका हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स हो सकता है। इसको अगर मैं वर्टिकली करना चाहूँ तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही हो पाएगा। ऐसे ही अगर आप सी को देखेंगे तो इसको अगर हम वर्टिकली करेंगे तो 2 पार्ट्स तो हो जाएंगे लेकिन वो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो सी को भी हमें क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टली जब करेंगे तभी इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, इक्वल। डी को भी हम वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकता है। डी को भी अगर हमें करना है तो इसे हॉरिजॉन्टली ही करना होगा। ठीक है। इसी तरह से ई को भी हम हॉरिजॉन्टली ही कर पाएंगे। तो ऐसे हम ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे कितनी चीज़ें आपको दिखेंगी, शेप्स दिखेंगे जो या तो हॉरिजॉन्टली हाफ हो सकते हैं या वर्टिकली हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अब दोनों ही ढंग से करेंगे तो उनके 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो है 1/4, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 1/4 क्या होता है। ठीक है, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 102। कलर 1/4 ऑफ ईच, इसमें लिखा है कलर 1/4 ऑफ ईच।
ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से कितने पार्ट्स हैं ये हो गए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। इसमें से क्या करना है, 1/4 को कलर करना है। 1/4 मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट को, 4 में से एक को, 1 2 3 4 में से किसी भी एक को आप कलर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी को कलर करेंगे, नो, आप इनमें से किसी भी एक को आप अगर कलर कर देंगे तो वो 1/4 ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट पूरे 4 में से एक है, ये वाला पार्ट भी पूरे 4 में से एक है, ये पार्ट भी 1 2 3 4 में से एक है, और ये वाला पार्ट भी पूरे 4 पार्ट में से एक है, मतलब सारे 1/4 हैं। तो किसी भी एक बॉक्स को आप कलर कर सकते हैं तो वो 1/4 कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए इस एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्यों 1/4 हम समझ चुके हैं पहले ही। एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी और साथ में हम करेंगे एक्टिविटी वर्कशीट 9, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।